ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी,
मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है।
इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता।
पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल,
मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है।
उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल, मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल, मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है,
जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ, हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा
کہ कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली किस्त में हालात एक नया मोड़ ले लेते हैं, जहां आयरा कामयार के मुसलसल रवैयों की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आती है, क्योंकि कामयार अब भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले कामयार मुझे बिल्कुल बुरा लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा, और अब जो कुछ वो कर रहा है उसने मुझे फिर से उलझा कर रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहता क्या है। कामयार की ये जिद और बार बार की मुदाखलत आयरा को अंदर से तोड़ने लगती है। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ कामयार बार बार आयरा के वालिद के पास जाकर खुद को सच्चा और मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। मैंने सच्चे दिल से आयरा को चाहा था अंकल। मैंने कभी उसके साथ गलत नीयत नहीं रखी, मगर उसने मेरे एहसासात को ठुकरा दिया। हालात की संगीनी को देखते हुए आयरा के वालिद कामयार को घर ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयार किसी की बात सुनने वाला नहीं और अपनी जिद पर कायम रहता है। तुम क्या चाहते हो? क्या हम सब जहर खाकर अपनी जान दे दें? नहीं अंकल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, लेकिन यकीन करें मैं रोज़ जीते जी मर रहा हूँ। हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। ये बात सुनकर आयरा के वालिद हैरत और खामोशी के आलम में कामयार को देखते रह जाते हैं। वहीं कामयार की दादी आयरा के पास आती हैं और उसे नरमी से समझाने की कोशिश करती हैं। मैं जानती हूँ बेटा कि कामयार में बहुत सी खामियां हैं, मगर वो इतना बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दादी के जाने के बाद आयरा के दिल में एक बार फिर गुस्सा, उलझन और बेचैनी जन्म लेने लगती है। इसी दौरान उसे एक ऐसी हकीकत का पता चलता है जो उसके ज़ब्त को तोड़ देती है। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ। कामयार कभी खुद को फरिश्ता बना लेता है और कभी शैतान से भी आगे निकल जाता है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आयरा खुद को कोसने लगती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कामयार से कैसे जान छुड़ाए, क्योंकि वो बार बार उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है और बिल्डिंग के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयरा और उसके वालिद दोनों शदीद परेशान और इरिटेट हो चुके होते हैं।